कि वो आके अपने मसले मसाइल जो सांबा ट्रक यूनियन के हैं, जहाँ पे ट्रक एसोसिएशन है हमारी यहाँ पे, तो वो आके कुछ लोग ट्रैफिक ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਚਲਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੇਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਦੀ ਕਤਾਰ ਉੱਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ खड़ने वास्ते या साढ़े ट्रांसपोर्टर वास्ते कोई भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है नहीं, तो मेरी थोड़ा अगर रिक्वेस्ट है कि सांबा ही जो ट्रांसपोर्ट नगर जो थोड़ा या इंडस्ट्री में कोई ऐसी जगह दी है ताकि इन्हें लोगों बेचारे रिलैक्सेशन मिल सके। ये थोड़ा कई अर्ज आना आ रहे। तीसरा नंबर सर ये है कि हमारे जो लोग मेरा थोड़ा सारे गरीब लोग ना साढ़े सांबे दे विच बेचारे कुछ लोग है जिहड़े पल्ले वगैरह लांदे, उनके 3-3 हज़ार रुपए दे 5-5 हज़ार रुपए दे चलान आए थे। बाचू ने कोर्ट विच जाइए उसी करवान के किन्ना भी घट हुई है, मिल लगा 1000 रुपया घट हुई है, 2000 रुपया जज की फीस हुई ना, फिर आई जाइए 6-7 हज़ार रुपये का चलान पी जाना। हम लोग वो देने के सक्षम नहीं है, वो चलान 2-2, 3-3 साल तक पड़े रहते हैं। और ये सच्ची बात है सर। इस समय देखो, इस समय हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है काफी हद तक यानी कि लीन टाइम चल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्रिएट करना है। हमारा काम डेटरेंट क्रिएट करना है और जो लोकेशन स्ट्रेटेजिक है वहां पे रेगुलेट करना है। भी किसी मोटरसाइकिल पे हादसे में किसी की जान गई है और जब भी मैंने अपने अफसर को पूछा है कि वो हेलमेट पहने था तो मुझे इनवेरिएबली जवाब मिला है नहीं था। कुछ अगर ट्रैफिक पुलिस पे छोड़ा जाएगा तो आई एम अफ्रेड वी मे नॉट बी एबल टू डू इट। ये होने चाहिए। हम लोगों को अवेयरनेस की कमी है, सबको है, पढ़े लिखों को भी है तो अनपढ़ को भी है। जहाँ पे सर जो ट्रैफिक वालों की नीड्स है डिपार्टमेंट की, चलान करने हैं, ट्रिपलिंग का चलान है या कोई और चलान है, ये तो होने चाहिए। ये कोई भी है, एसएसपी का बेटा है या कोई किसी ट्रक वाले का बेटा है, ये तो सबको होना चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करी सर। ये हमारे ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं। दिक्कत वहां पे आती है सर जब मैं परसों 2 बातें बताऊंगा आपको। छोड़ यार फॉर्चूनर या 3 पाते हैं, कोई निक्की गुड्डी हथ पाते सर। ये मेंटालिटी लोगों में है सर। जाए गाड़ी वाले के लिए कोई अच्छे कोई अगर सरकार ने आज कुछ दिया है तो उनको ऐसा सिस्टम दे ताकि उन लोगों को कुछ रिलैक्सेशन मिल सके। मैं यही बोलूंगा सर, ज्यादा जो बाकी लोगों को कोई गाड़ी को मॉडिफाई करना, अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालना, उसको अपनी हॉबी या अपना हक समझ रहे थे। तो जब हम उनके पीछे गए तो जितनी भी बड़ी गाड़ियां थी, अगर कभी आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा तो जाहिर है किसी ने मारुति में, आल्टो में क्या मॉडिफिकेशन करानी है। मॉडिफिकेशन थार में होती है, मॉडिफिकेशन जो है वो क्या कहते हैं फॉर्च्यूनर में होती है। फॉर्च्यूनर उन्हीं गाड़ियों में हो रही थी। तो उन गाड़ियों पे जब हम पीछे गए तो काफी उसका मतलब मैं क्या कहूं कि लोगों ने गाड़ियां घरों में लगा ली थी और वेट कर रहे थे कि कब मौका थोड़ा मिले तो हम इस गाड़ियों को जो है वो बाहर निकालें। तो ऐसा नहीं है, कोशिश यही रहती है कि। और फिर एक चीज और, अक्सर लोग नाके खड़े होकर बोलते हैं कि साहब वो गाड़ी तो चली गई, आपने हमें रोक लिया, उनको नहीं रोका। तो ये भी समझने की जरूरत है कि मैं अगर हाईवे पे नाका लगा के हर एक गाड़ी को चेक करना शुरू कर दूंगा तो सांबा में नाका लगाऊंगा तो अगले 20 मिनट में जो है वो बड़ी ब्रह्मणा तक सब रुक जाएंगे। जो हमारे भाई साहब जहाँ पे बैठे हुए हैं, ट्रक ओनर हैं या ऑटो ओनर्स हैं या मेटाडोर ओनर्स हैं, ये सर आप देख रहे होंगे बाहर इनकी सारी गाड़ी बाहर लगी हुई है। ये सारा काम छोड़ के ये आज आपको सुनने के लिए आए हुए हैं। इनको लगता है कि जो इनके मसले हैं, जहाँ पे साहब शायद कुछ मसले आपसे बाहर थे, पर फिर भी इन्होंने रखे क्योंकि इनको आपसे उम्मीद है कि साहब आए हैं, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर हमारी ये बात रखेंगे। जो है ये एक पब्लिक मीटिंग थी सांबा में जो रखी गई। इसमें जो ट्रांसपोर्टर्स जो यूनियंस हैं उनके साथ, जो सिटीजन्स हैं प्रोमिनेंट उनके साथ, और जितने भी आप मीडिया कर्मी हैं आपके साथ, सभी के साथ मिलकर बैठ के जो है वो बात की गई है। और कोशिश यही है कि एक फीडबैक जो है वो लिया जाए और सीधा लोगों के साथ इंटरेक्ट करके और उनसे जो है यहाँ के जो इश्यूज़ हैं, जो मसले हैं,
उनके बारे में फीडबैक ली जाए ताकि जो इश्यूज जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस को पर्टेन करते हैं उनको हम खुद एड्रेस करें, उनको एड्रेस करने की कोशिश करें, और जो इश्यूज हमारे डोमेन में नहीं आते हैं उनको हम जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने ला सकें ताकि जो है चीज़ें जो हैं उनको बेहतर बनाया जा सके। बट डेफिनेटली एक ईमानदाराना कोशिश जो है वो की जाएगी कि जो भी इश्यूज हमारे जो है लेवल में है, कॉम्पिटेंस में है, उनको हम जो है वो एड्रेस कर पाएँ ताकि किसी भी हम मिलकर जो है जनता के साथ मिलके इस ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाएं। ओवरलोडिंग जो है उस पर हमेशा से हमारा ये एक जो है ये हमारी वो रही है प्रायोरिटी कि ओवरलोडिंग जो है वो डायरेक्टली जो है सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स के साथ जुड़ी है। तो उस पे जो है हमारी रेगुलर जो मेरे ऑफिसर्स हैं, जो चलानिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो ना सिर्फ जो है वो चलान करते हैं बल्कि उसके बारे में अवेयरनेस जो है वो भी जो है वो क्रिएट करते हैं। और जहाँ पे हमको लगता है कि कुछ बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जो गाड़ियाँ 10-10, 20-20 चलान होने के बावजूद ओवरलोडिंग जो है वो करते पाए जाते हैं, तो उनकी गाड़ियों की जो डिटेल्स है वो हम लेकर और उनके ख़िलाफ़ हम जो है वो लिखते हैं आगे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, ताकि फर्दर जो जो मेजर्स हैं वो लिए जा सकें। एरिया में गाड़ी चलाकर ओवरलोड करना ही एक सबसे बड़ा खुद ख़तरा है, तो हम जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट से आगे जाते हैं और उस पर जाके FIRs भी लगवाते हैं। तो पिछले दिनों में हमने कुछ अगर आपने देखा होगा, एक आदमी जो था वो जो स्कूल बस थी जिसमें बच्चे पिकनिक गए हुए थे पुंछ में, तो वो ना सिर्फ गाड़ी जो है वो उसको जो है रैशली चला रहा था बल्कि साथ साथ डांस भी कर रहा था चलाते हुए, अपने जो हैंड्स हैं वो स्टीयरिंग से दूर रख के। तो उसके ऊपर FIR लगाई गई है। तो ना सिर्फ जो है वो चलानिंग होगी बल्कि जो पीनल एक्शन है वो भी लिया जाएगा। इसका जो है ये एक मेजर इशू है और तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में ये है। तो इसमें डेफिनेटली बहुत सभी मतलब जो भी इसके जो ड्राइवर्स हैं और जो और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करके उनको ऑन बोर्ड लेके कोशिश की जाएगी कि इसका हल निकाला जाए ताकि उनका जो रोज़गार है उस पर भी कोई बुरा असर ना पड़े।